चलिए अब बाजार के बड़े ट्रेंड समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले तो बाजार की ही चाल पे समझना चाहेंगे। कुछ ही दिन रह गए हैं एक बड़े इवेंट को लेकर, और इस बीच हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी 50 भी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, पर इंडिया विक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कई सारे न्यूज़ फ्लो भी हैं, अर्निंग्स भी अब हम ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कागार पे आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप बाजार का सेटअप फिलहाल? देखिए, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। हम दोनों बात करते हैं। सबसे पहले ये विक्स का जो नंबर है, कई दिनों से लोग इस पर बात कर रहे हैं। जी 10 का 20 हो गया, मगर जो विक्स का नंबर था 2019 में और 2024 में क्या था, वह लेवल से और ज़्यादा थे। तो इस समय मार्केट इतना नर्वस नहीं है। वन सेकेंड, ग्लोबल मार्केट सब ऑल टाइम हाई पर है। एक दो मार्केट्स को बता दीजिए, चाइना सबसे बड़ा मार्केट है जो ऑल टाइम हाई पर नहीं है। नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर है, जापान ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, यूएस में एसएनपी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसे डाउ ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ग्लोबली इस समय हम देख रहे हैं कि जो मार्केट से ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ग्लोबली अंडर करंट इक्विटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। तीसरी, अगर आप जो एक विचित्र सी बात जो मुझे लग रही है, वह कई दिन से हम बात कर रहे हैं और वह बात और एविडेंट हो रही है कि मार्केट के अंदर एक फ्रैक्चर्ड पोजिशनिंग है। एफआई रिटेल, डीआई और आपकी जो पोजीशनिंग है रिटेल की ऑल टाइम हाई पर है, और एफआई की जो पोजीशनिंग है 10-12 साल के लो पर है। तो मार्केट के अंदर जो एक पॉकेट नर्वसनेस का है वो है एफआई ओन स्टॉक्स, और एफआई ने अपनी जो पोजीशनिंग हेज करी हुई है। मगर मार्केट में मिड में जो नर्वसनेस थी फेज़ 2 के बाद, फेज़ 1 के बाद, जिस प्रकार से मार्केट में खुसफुस चल रही थी, बातें चल रही थी, लोग अजम्पशंस कर रहे थे, मेरे हिसाब से उससे मार्केट के अंदर काफ़ी चेंज आया है। मार्केट कन्विंस्ड हो रहा है और हो चुका है मेरे हिसाब से कि दैट कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और अगर आप मूवमेंट देखें इस हफ्ते का, फ्राइडे का, मंगलवार का, वेंसडे का, बुधवार का, तो डिफेंस, रेलवे, कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप्स, इन्हीं स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। तो मार्केट आपको कह रहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार की का जो नारा है वह पूरा होगा, और उन्हीं स्टॉक्स पर वह इस समय सब दाव लगा रहे हैं। बट सर, एक और चीज़ पे आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बीच कई सारे नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। खुद मोदी जी का भी जो एक बयान आया कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तैयारी कर सकता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स बस आने दीजिए। कैसे इसको रीड करना चाहिए? देखिए, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी है। मार्केट कैप को अगर आप देखें तो ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक ऐसा कोई बहुत यूनिक नहीं है। ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स आर एट अ रिकॉर्ड हाई, और आई थिंक वह इस समय दिख रहा है। आई थिंक हमें प्रधानमंत्री जी का जो कमेंट है, और जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो कमेंट दिया था, एमईए जयशंकर साहब ने भी जो कमेंट दिया था, वो इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि भाई मार्केट हमेशा एक स्थिर सरकार जब होती है, तो स्थिर सरकार के समय मार्केट्स में हम हमेशा देखते हैं तेज़ी आती है। और उनका ये मानना है कि स्थिर सरकार वापस आने वाली है, और एक स्थिर सरकार, बीजेपी की स्थिर सरकार जब वापस आएगी, मार्केट को वो बात अच्छी लगेगी और मार्केट एक ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई मुझे लगता है अंदर रन अप टू द इलेक्शन ही बना देगा। देखिए, ऑल टाइम हाई पे एक फॉर्मेलिटी है, 1% इधर उधर मैटर नहीं करता है आपके उस बेस पर। स्मॉल कैप इंडेक्स आई थिंक ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है, मगर उसका एक तकनीकी फैक्टर है जिससे हम बोल सकते हैं एफआई सेलिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निकुंज सर आप। 1% के आसपास का ही गैप रह गया है ऑल टाइम हाई से, वो बन भी जाएगा वो, और ये साइकोलॉजिकल लेवल ही होगा। सर गुड मॉर्निंग, आपसे ज़रा ये जानना चाहेंगे, कल सन फार्मा के नतीजे आए, बाजार ने उसको चीयर किया, स्टॉक कल बिल्कुल आखिरी घंटे में डे हाई पर जाके क्लोजिंग भी दी। इंडिया बिजनेस, यूएस बिजनेस अच्छा कर रहे हैं सन फार्मा के लिए। जेफरीज ने टारगेट 200 रुपये बढ़ा दिया, 1785 रुपये कर दिया है। सर आपकी रीडिंग क्या कहती है सन फार्मा को लेकर? किसी के पास अगर है वो क्या करे, किसी के पास अगर नहीं है तो क्या एक बेहतरीन स्टॉक है, पिक कर ले? देखिए, सन फार्मा में एक बड़ा उछाल हमने देखा है, और 2022-23 के बाद सन फार्मा के अंदर जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, यूएस जेनेरिक मार्केट था, वहाँ पर अच्छा खासा उछाल आया। नंबर्स को लेकर के कोई इतना इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं थे। स्पेशली इनकी जो कमेंट्री थी यूएस जेनेरिक मार्केट को लेकर के, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी। और ऐसे कोई बहुत बड़े प्रोडक्ट लॉन्चेस अगले 3-4 महीने में मुझे तो नहीं दिख रहे हैं सन फार्मा की फॉरवर्ड कमेंट्री में, कि आप बोल सकते हैं कि FY25 इनका बहुत ज़ोरदार साल रहेगा। तो सन फार्मा चल चुका है, स्टॉक सस्ता नहीं है,
FY25 यानी 3-4 क्वार्टर्स के अंदर कोई बहुत बड़ा इसके अंदर गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। तो FY25 फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर हो सकता है कि सन फार्मा एक मार्केट परफॉर्मर रहे और एक बड़ा आउट परफॉर्मर ना रहे, मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर जब हम FY26 की बात करने लगेंगे और जब मार्केट को लगेगा कि 2024 इनके लिए ढीला था, 2025 के अंदर इनके पास काफ़ी इंक्रीमेंटल चेंजेस आने वाले हैं, टैरो की मोजर की वजह से कैश $1 बिलियन का इसमें भी बेनिफिट आने वाला है, तो मुझे लगता है कि सन फार्मा फिर गति पकड़ सकता है। सन फार्मा के अंदर अच्छी खबर ये है कि इनका मार्केट डोमिनेंस बढ़ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर में इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पेशली क्रॉनिक बास्केट, वहाँ पे भी इनका ठीक ठाक मार्केट शेयर गेन दिख रहा है, मगर स्टॉक सस्ता नहीं है, आउट परफॉर्म कर चुका है। तो हम कहते हैं ना कि कई बार शेयर्स कंसोलिडेशन मोड में आ सकते हैं, वो गिरते नहीं है, वो बढ़ते नहीं है। मुझे लगता है सन फार्मा में अगले 4 से 6 महीने तक एक कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। 4 से 6 महीने कंसोलिडेशन का फेस रहेगा सन फार्मा पर, ये है व्यू। एक और रिजल्ट पर आपका व्यू लेंगे निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस कंपनी के भी नतीजे आए और काफ़ी मिक्स्ड व्यूज़ आ रहे हैं ब्रोकरेज के भी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मार्जिन बॉटम आउट हो चुके हैं, निचले स्तर पर हैं, अब यहाँ से रिकवरी ही आएगी। वहीं जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने अपने टारगेट्स घटा भी दिए हैं। आपकी रीडिंग क्या कह रही है नंबर्स पर? देखिए, जब हम QSR बिजनेस की बात करते हैं, हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों करना पड़ता है। एब्सोल्यूट ये होता है जो जुबिलेंट के नतीजे स्टैंड अलोन कैसे थे और सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर आप सेक्टर का कंपैरिजन अगर आप करें तो पूरी की पूरी QSR स्पेस इस समय स्लो डाउन के चक्कर से जा रही है, जो कि मुझे लगता है सिक्लिकल है। जुबिलेंट की जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली बेटर रही है और मैनेजमेंट कह रहा है कि उनका जो मार्जिन है वह 20% के आसपास बॉटम आउट हो चुका है। जुबिलेंट फूड वर्क में 2 या 3 समस्याएं थी। नंबर 1, हाई इन्फ्लेशन, दूध के दाम बढ़े तो चीज़ के दाम बढ़े, चीज़ के दाम बढ़े तो पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। अब लग रहा है कि अगर मानसून ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, मिल्क प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप थ्रू द रूफ, तो आने वाले समय में मार्जिन इनके बॉटम आउट हो जाएंगे। तीसरा, एक स्टोर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और स्टोर एक्सपेंशन की काफ़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो जो एक भ्रम था मार्केट के अंदर, भाई एक ज़माना होता था जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे, क्योंकि पिज़्ज़ा ही आपको फूड डिलीवरी में ऑर्डर अवेलेबल था। अब जोमेटो, स्विगी ऐप्स की वजह से हो सकता है पिज़्ज़ा डिलीवरी इतना ग्रो ना करे, ऐसा नहीं है। पिज़्ज़ा आई थिंक इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी जो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फूड मार्केट इन इंडिया आई थिंक इज़ ग्रोइंग, और इनकी ग्रोथ के नंबर्स, एक्सपेंशन के नंबर से अच्छा वह बोल सकते हैं ठीक ठाक है। समस्या ये है पूजा की, जुबिलेंट फूड वर्क का स्टॉक सस्ता नहीं है। हालांकि ग्रोथ 1.5-2 साल से नहीं रही है, मगर स्टॉक की पी मल्टीपल्स अभी भी बहुत सस्ते नहीं हुए हैं। सो द टाइम टू बाय सम ऑफ दी स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट, सन फार्मा इज व्हेन देयर इज पैनिक इन द मार्केट। अभी मार्केट में पैनिक नहीं है, अभी मार्केट में उत्साह है। तो उत्साह के समय में आपको जो स्टॉक्स होते हैं जो महंगे होते हैं, जहाँ पर सिक्लिकलिटी की वजह से हम देखते हैं स्लो डाउन आ रहा होता है, वह आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन में निवेश करने का इन कंपनियों में समय आता है जब या तो बिजनेस में स्लो डाउन हो जो टेम्पररी है, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कारणवश बड़ी सेलिंग आती है। तो इस समय बिजनेस में स्लो डाउन हो चुका है, तो ग्रोथ की वजह से अर्निंग्स अपग्रेड नहीं आने वाले हैं। मगर वैल्यूएशन में जब करेक्शन होता है किसी भी कारण से, 5-10% का करेक्शन मार्केट में होता है, तो इनके अंदर 10 से 15% का करेक्शन होगा। दैट इज द टाइम यू शुड बाय स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स। सर बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन चर्चा के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यूज़ भी शेयर करने के लिए। थैंक यू।